यह मंदिर रामपुरा। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उसमें हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन। आज अपन पढ़ते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर या अपघटन का मतलब टूटना, अपघटित होकर या टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वे अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। ये एक तरह से अपन देखें कि संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर ये इसी का विपरीत है कि एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वो अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण जैसे ए और बी कोई अभिकारक है तो ये ए और बी दो उत्पाद में टूट जाएगा। इसके अणु की संरचना देखें तो ये रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है अपघटन अभिक्रियाएं। अब इन अपघटन अभिक्रियाओं के लिए क्या चीज़ें उत्तरदायी है? इसके लिए ताप या ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश। अपघटन अभिक्रियाओं के लिए ताप या ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश जैसे कारक उत्तरदायी होते हैं। इसी आधार पर फिर इन अपघटन अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार भी दिए हुए हैं। तो इन अपघटन अभिक्रियाओं को इनके कारकों के उत्तरदायी के आधार पर अपन फिर 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला जो भाग है उसको अपन विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन में यानी किसी भी यौगिक की जो गलित अवस्था है या द्रव्य अवस्था में होती है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत प्रवाह होने के कारण उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। किसी यौगिक की गलित या द्रव्य अवस्था में विद्युत का जब प्रवाह होता है तो वो कहलाता है, विद्युत का प्रवाह होना विद्युत अपघटन कहलाता है। इसके उदाहरण में जैसे अपन जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक को अगर इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। वही अपघटन अभिक्रिया एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अपघटन कैसा है? विद्युत, यानी किसी यौगिक की गलित अवस्था या द्रव्य अवस्था में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये विद्युत अपघटन कहलाता है। दूसरा जो प्रकार आता है इसमें, वो आता है इसमें ऊष्मीय अपघटन, यानी किसी यौगिक को अगर ताप दिया जाए या ऊष्मा दी जाए
तो ऐसा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ऊष्मा देने पर होने वाला जो अपघटन है, होने वाला अपघटन ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। अब इसका जो उदाहरण अपन ले, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर या इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यहाँ पर भी एकल अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो रहा है। तीसरी बात करें अपन इसी के तीसरे प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में, वो प्रकाशिक अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त की जाती है या प्रकाश दिया जाता है, तो वो प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अब इसका उदाहरण ले, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको प्रकाश में रखें तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ भी एकल अभिकारक है और ये टूटकर दो छोटे उत्पाद बना रहा है। तो आज हमने अपघटन अभिक्रिया, जो चौथी अभिक्रिया है, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अगली जो अभिक्रियाएं हैं, अगली अभिक्रियाओं का जो प्रकार है, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 4 प्रकार हमने पढ़ लिए, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और अपघटन। बाकी की अभिक्रियाएं अपन अगला जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।